आज की चर्चा में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम अक्सर ये इस बात को चर्चा करते हैं कि ये दोनों यानी कि मैडम और जनाब बच्चे को लेकर कितने पजेसिव क्यों हैं, यानी कि बच्चे को किसी के पास छोड़ नहीं सकते, दे नहीं सकते। तो आज पर्पसफुली स्क्रिप्टेड तरीके से उनको दिखाया गया कि फैमिली में के सारे मेंबर्स जो है ना उसको चारों तरफ से घेर कर उसी के कमरे में बैठे हुए हैं, उसके साथ खेल वो सो रहा है, उसके बाद में उसके साथ खेलने की भी कोशिश कर रहे हैं और एक एक का नाम गिनाया गया। वो सब वहाँ बैठे हैं और क्योंकि वो सब वहाँ बैठे हैं तो हम फ्री हैं। तो कुल मिला के ये जो हमने कहा था उसकी भरपाई करने के लिए, उसकी सफाई करने के लिए, उसको धोने के लिए ये सब दिखाया जा रहा है कि ये सारे सारे लोग इस तरह से बैठे हैं और हम ऐसा कुछ नहीं करते। घर में बिल्कुल फैमिली वाला माहौल, वो तो हमें दिखाई देता है कि कितना फैमिली वाला माहौल है। अगर होता तो फिर कितनी बार बच्चा किन्हीं की अलग अलग लोगों की गोद में दिखाई देता या उससे खेलते हुए दिखाई देते, चाहे आप ब्लॉग शूट करें तो चाहे बिहाइंड दिखाई देता या कैसे भी दिखाई देता। जब आप सब चीज़ दिखाते हैं तो ये भी दिखाई देता। पर चलिए, आपने ये वाली बात भी इस तरह से पूरी करी। एक बार और हम इनको याद दिलाना चाहते हैं कि जितने व्यूवर्स हैं और वो उन सब की याददाश्त बहुत अच्छी है, उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, उनकी मेंटल स्टेट भी बिल्कुल ठीक है। अगर आप घर के अंदर 3-3 लोग व्लॉग बनाएंगे और हर एक को ये याद दिलाएगा, हाँ आपने पिछले व्लॉग में ये देख लिया, आपने पिछले व्लॉग में ये ज़रूर देखा होगा, तो फिर ऐसा कीजिए ना कि एक ही घर से एक ही व्लॉग बना कर दीजिए। ये क्या आप सबकी जो है मेमोरी का टेस्ट लेना चाहते हैं क्या, कि आपने उसके व्लॉग में ये देख लिया होगा, उसके व्लॉग में ये देख लिया होगा? हम लोगों की याददाश्त एकदम ठीक है मैडम, और बिल्कुल ठीक है। और बाकियों से भी कहना चाहते हैं कि याददाश्त एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है कि अब जो है वो सॉरी टू से वाला एपिसोड आता नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग जो इनको बताते हैं कि यहाँ पर आप ये जो है ठीक नहीं दिखा रहे हैं या ठीक नहीं है, आपका जो व्यवहार है वो एज़ पर आपके कमिटमेंट्स के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, यानी जो आप बोलते हैं उसके हिसाब से आप लोग उस तरह का व्यवहार नहीं करते, तो वो सारी चीज़ें करेक्ट करके कहीं ना कहीं उसको दिखाते हैं। तो उसी के लिए अभी जो है ये बहुत दिन से कहा जा रहा था कि इनको कोई प्रमोशन के लिए नहीं आ रहा, इनको कोई पूछता नहीं है, इनकी स्टारडम जो है सिर्फ नाम की स्टारडम रह गई है। तो अब इस समय मदर स्पर्श का एक प्रमोशन जो है वो इनके पास में आया है, अभी आया है या लाया गया है। और उसको डिटेल में ये बताया जा रहा है कि 2 प्रोडक्ट हैं जो बेबी केयर के हैं और वो बेबी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बड़ा अजीब सा लगता है कि जैसे कि आप कोई व्लॉग देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं और उसके अंदर एक अचानक ही कोई ऐड आ जाता है। तो आप ये देखते हैं ना कि 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं आपके पास में, ऐड फ्री देखना और विद ऐड देखना। तो अब ये जो व्यूवर्स हैं इनके, ये डिसाइड करें या लोग डिसाइड करें कि हम कौन सा देखना चाहते हैं, ऐड फ्री देखना चाहते हैं या फिर विद ऐड देखना चाहते हैं। कुल मिला के ये है कि जब हम आपका व्लॉग ये सब देखते हैं तो उससे आपके व्यूज़ मिलते हैं, उससे आपकी अर्निंग होती है, उससे आपकी आमदनी होती है। ठीक है, अब उसके साथ साथ आप इस तरह का करते हैं तो वो जो आप दिखा रहे हैं उसमें थोड़ा सा व्यवधान आता है, ऐसा लगता है कि बीच में ये क्या आ गया। तो बेटर है कि इस तरह के प्रमोशंस के लिए आप जो अलग से बना लीजिए। आप तो सेलिब्रिटी हैं, मॉडल हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, तो एटलीस्ट आपका वो सब लोग देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अलग से बनाएंगे तो नहीं देखेंगे। तो ये बीच में जो एक सैंडविच आप लोग कर देते हैं ना, मैं सभी से कहना चाहता हूँ, बीच में ये सैंडविच जो कर देते हैं बड़ा अजीब लगता है और बहुत बुरा लगता है। और टाइम स्टैंड के अकॉर्डिंग 3 मिनट तक ये प्रोडक्ट बेचने के बाद में फिर आए ट्रांसजेंडर्स, जो नॉर्मली हिंदुस्तान में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद में या फिर घर में शादी होती है या कोई भी ऐसी बड़ी खुशी होती है तो उसके बाद में अक्सर घर में आते हैं। और सभी लोग जानते होंगे कि वो आकर क्या करते हैं, उन्होंने आके बहुत सारा नाच गाना किया और साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें करी जो कि व्यूवर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई और कमेंट बॉक्स बहुत सारा भर गया। क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो मुस्लिम्स में जो नज़र उतारना को शिर्क समझा जाता है, और साथ साथ जो है वो नींबू के ऊपर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं और उसके बाद में उसकी तरह तरह से नज़र उतारी जा रही है। और दीपिका के ऊपर भी वो इस तरह की चीज़ें कर रहे थे, साथ में वो ढोलक के ऊपर उन्होंने बच्चे को रखा। तो ये सारी चीज़ें जो है मुस्लिम धर्म में थोड़ा सा शिर्क मानी जाती हैं, तो इसलिए ये चीज़ें इन्होंने दिखाई। तो उसके ऊपर नेचुरल सी बात है कि जो रिव्यूअर्स हैं और वो इन सब को देखकर खुश तो है नहीं, तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे भर भर के कमेंट्स किए हैं। आई थिंक 92 और मोर देन कमेंट्स जो हैं ओनली इसी टॉपिक के ऊपर हैं, उसके अलावा तो बाकी डिफरेंट कमेंट्स हैं। चलिए, इन कमेंट्स के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। और मे बी अपने आप को कामयाब एक्टर कहने वाले
और बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स बोलने वाले ये लोग जब उनको देने की बात आती है तो सिर्फ 11,000 रुपीज़ निकाल कर लाते हैं, जो कि आज की डेट में आम आदमी छोटे से छोटा भी जो होता है वो इन खुशियों के टाइम पे जब ये लोग आते हैं तो इस इतना दे देता है, बड़ी आसानी से दे देता है। और ये उसके लिए वो लेकर जो आए वो इतना कम लेकर आए, और उसके ऊपर जो है साहब जो है समझाने के लिए आ रहे हैं उनको कि ये ले लीजिए और उसके बाद में हर महीने आते रहिए। उन्होंने भी तपाक से जवाब दिया कि आप इसी तरह से अगर हर महीने खुशियाँ अपने घर में लाते रहेंगे तो हम भी आते रहेंगे। आप समझ रहे हैं ना क्या कहना चाहते हैं। सदका देना तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा माना गया है, मुस्लिम्स में बहुत अच्छा माना गया है। तो आप सदका समझ के ही आप अपने बच्चे के लिए दे सकते हैं, और आपकी हैसियत भी है, यहाँ पे कोई ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी हैसियत ऐसी नहीं है कि आप ना दे सकें। और इनको तो वैसे भी लोग बाग खुल कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह ने जो है इनको जब इस तरह से बनाया है तो धर्म कोई सा भी हो, लेकिन जो सभी लोग जो है इनको खोल कर जो देते हैं, और ऐसा कहते हैं कि इनकी कभी भी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। चलिए, देर से ही सही पर समझ आ गई, और उनको आई थिंक उनके मुताबिक जो भी वो ठीक समझते थे उनको मिल गया, इसलिए वो लोग खुश भी हुए। अदरवाइज़ तो वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं जो सही नहीं लगता। और कुछ भी कहिए, जो रूहान की नॉन बायोलॉजिकल मदर है वो आज रूहान को लेके नहीं बैठी। क्यों नहीं बैठी भाई? आज भी बैठना चाहिए था ना। हर जगह तो आप सबसे पहले रहते हैं आगे कि आप ही लेकर चलेंगे, तो आपको यहाँ पर भी आज पहल करनी चाहिए थी और बैठना चाहिए था। अरे आप मान लीजिए मदर तो मदर है, तो आप इतना भी मत कीजिए कि देखने वाले को ये लगने लगे कि ये बंदा क्या कितना पॉजिटिव है या किस तरह समझता है, या फिर दूसरी अपने जो लाइफ पार्टनर है उसकी कोई वैल्यू नहीं समझता। ये गलत चीज़ है, इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। सभी लोगों को अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट होता है, प्यार होता है, सब कुछ होता है, लेकिन आप उसके लिए इस तरह की चीज़ें नहीं करते। डब्बा भी वहीं बैठी हुई बड़े आराम से ये सब चीज़ें देख रही थी, बहुत ध्यान से, बहुत क्यूरियोसिटी के साथ में ये सब देख रही थी। तो एंड ऑफ द इवेंट ये भी हुआ कि भी चलो इसको भी थोड़ी सी दुआ चाहिए, और दुआ तो सबकी मिलनी चाहिए। हमारी भी दुआ उनके साथ में है कि वो जिस पर्पज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं वो उसमें कामयाब हो, और उनको भी अल्लाह जल्दी ही कोई ना कोई औलाद नसीब करे। आज एकदम जो है अचानक ही अम्मी ने पूरा खुला दिल दिखाया और अपने अंगूठी एक निकाल कर उनको दी। अच्छा लगा, क्योंकि भाई उनका भी तो कोई हक बनता है, लेकिन वो कभी अपनी तरफ से कोई ढीला नहीं। अब एट लास्ट आप ये देखिए कि 18 मिनट्स का ये व्लॉग है। इस 18 मिनट्स में 3 मिनट्स आपने एक ऐड कर दिया। टाइम स्टैंड नोट कर लीजिएगा, पूरे 3 मिनट उसके लिए लिए। और उसके बाद में जो दूसरा इंस्टेंट आया इस पूरे इवेंट को कवर करने के लिए, जो वो लोग आए थे घर के अंदर, पूरा 10 मिनट उसमें कंट्रीब्यूट किया गया। इसका मतलब 10 और 3 13 मिनट हो गए, यानी 18 मिनट में से आपने 13 मिनट ये सब चीज़ें दिखाई। और उसके अलावा जो 5 मिनट बचते हैं वो आप अगर व्लॉग बना रहे हैं तो उसकी स्टार्टिंग और रैप अप करने के लिए भी आपको चाहिए होता है, तो वो सब जो उसके लिए यूज़ किया गया। अल्टीमेटली आपके पास जब कोई कंटेंट नहीं है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, या फिर कंटेंट क्रिएट कीजिए, उसके बाद में व्लॉग बनाइए। इससे पहले भी जो व्लॉग आया था जनाब का, उसमें भी इतनी देर तक उसका बाल उतारना दिखाना ये बताता है कि आपके पास में कोई कंटेंट नहीं है और आपको सिर्फ व्लॉग बनाना है, तो इसके लिए आप ये सब कर रहे हैं। हर एक कोई अपने व्लॉग में सबसे पहले तो पुराने व्लॉगों की याद कराता रहता है और 1-2 मिनट उसमें निकाल देता है। कुल मिला के ये है कि आपके व्लॉग्स थोड़े इंटरेस्टिंग होने चाहिए, जो लोग देखना चाहें, और कुछ इवेंट होने चाहिए उसके अंदर कि भाई हाँ ये कुछ इवेंट है, या मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल लाइफ में नहीं होती, जिसको आप मेमोरेबल बनाना चाहते हैं। पर ये नहीं है कि आप उस इवेंट का पूरा लाइव टेलीकास्ट कर दें। आप बता दिया करिए कि आप कब लाइव आ रहे हैं, तो फिर लोग बाग बैठ जाएंगे उसके लिए। तो इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, खुशियाँ बांटिए और खुश रहिए, और अपने रिश्तों की कदर कीजिए, क्योंकि ये रिश्ते ही होते हैं जो ज़िंदगी में हमें आगे ले जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।